तेरे प्यार की तमन्ना दिल में जो बसी है, हर सांस में तू ही, अब तो तू ही खुशी है। तेरे संग हंसी पल मैंने पाया, तेरे बिना जीना है तन्हाई का साया, तेरे करीब होने का एहसास है, तेरी आवाज मेरा साज। घर के अंदर अगले दिन सुबह का समय है। गीत और आकाश दोनों नाश्ता करने के लिए बैठे हुए हैं। आकाश की माँ भी वहीं है, लेकिन माहौल कुछ अजीब सा है। गीत का चेहरा अब भी उलझन में है, जबकि आकाश थोड़ा शांत और उम्मीद से भरा लगता है। आज कुछ नया बना लो, तुम्हारे हाथों का स्वाद तो हमें चखने को नहीं मिला। हाँ माँ जी, आज कुछ बनाने की कोशिश करूंगी। आकाश उसकी हल्की मुस्कान देखकर थोड़ा सुकून महसूस करता है, लेकिन अब भी वो जानता है कि गीत पूरी तरह सहज नहीं है। बाहर की दुनिया। कुछ दिन बाद आकाश और गीत एक दिन साथ में बाहर निकलते हैं। दोनों थोड़े सहज नजर आते हैं, लेकिन अब भी उनके बीच की दीवारें पूरी तरह से नहीं टूटी हैं। गीत अब आकाश के साथ ज्यादा खुलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल है। आकाश, तुमने कभी मुझसे सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। क्या तुम मुझे लेकर कुछ महसूस करते हो? मैं तुम्हें लेकर उलझन में था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। गीत उसकी बात सुनकर थोड़ी चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, जो शायद पहली बार दिखती है। वो अब थोड़ा सुकून महसूस करने लगती है। गीत बिस्तर पर बैठी है, उसकी गोद में आकाश की डायरी खुली हुई है। कमरे में हल्की रोशनी है, जो उसकी चेहरे की भावनाओं को और भी उभार देती है। उसकी आंखों में हल्की चमक है और चेहरा कभी हल्के से मुस्कुराता है तो कभी गहरा उदास हो जाता है। गीत मन ही मन हल्की मुस्कान के साथ, हाँ तो जनाब रोमांटिक भी हैं। लगता तो नहीं था, लेकिन दिल में क्या क्या छुपा रखा है। वो पन्ने पलटती है, हर शब्द को ध्यान से पढ़ते हुए, जैसे वो आकाश के हर भाव को महसूस करना चाहती है। तभी उसकी नजर एक पन्ने पर ठहरती है, जहां आकाश ने अपने परिवार और अपनी मजबूरियों के बारे में लिखा है। गीत पढ़ते हुए, कभी कभी दिल चाहता है कि मैं भी खुलकर हंसूं, किसी की बाहों में सुकून से रहूं, लेकिन मेरे पास जिम्मेदारियों का एक बेमाप बोझ है। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, बहन की पढ़ाई का खर्चा, और फिर गीत। उसकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मुझे सब कुछ सहना पड़ेगा। शायद मुझे खुद के बारे में सोचने का हक ही नहीं है। गीत का दिल धक से रह जाता है। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है और वो आहिस्ता से पन्नों को छूती है, जैसे आकाश की तकलीफ को अपने दिल में महसूस कर रही हो। गीत मन ही मन गहरी सांस लेते हुए, बेचारा कितना सह रहा है और फिर भी चेहरे पर मुस्कान लिए घूमता है। मेरी छोटी छोटी बातें, मेरी उलझनें सब समझता है, लेकिन खुद की कभी किसी से शिकायत नहीं है। वो आगे बढ़ती है और हर एक शब्द उसके दिल को जैसे अंदर से झकझोर देता है। उसने आकाश को हमेशा एक सीधा साधा हंसमुख इंसान समझा था, पर यहाँ उसके सामने एक ऐसा आकाश है जो हर दर्द को अपने अंदर दबाए बैठा है। गीत धीरे से बुदबुदाते हुए, कितनी बेबसी है इसमें, और मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो आकाश की मजबूरी को अपने दिल से महसूस कर रही है। हर पन्ना पलटते ही उसे आकाश की परेशानियों का एक नया आयाम दिखाई देता है, जहां उसने लिखा है कि कैसे उसने अपनी मां के इलाज के लिए अपनी जरूरतें भुला दी। गीत आंसू पोंछते हुए, आकाश क्यों इतना अकेला है? क्यों सब सहता है बिना किसी से कुछ कहे? क्या मेरे लिए इतना कुछ सह रहा है? गीत का दिल अब और ज्यादा पिघलने लगता है। वो अपने जीवन में सिर्फ अपनी ही परेशानियों में उलझी रही, लेकिन आकाश, वो हमेशा उसके लिए खड़ा रहा, उसकी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता रहा। फ्लैशबैक दृश्य। गीत को याद आता है कि कैसे आकाश ने उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा। जब उसे घर की जरूरतें पूरी करने के लिए अपनी सारी इच्छाएं दबानी पड़ी, तो आकाश हमेशा उसके पास था। वो रातों को जागकर काम करता था ताकि गीत को कोई परेशानी ना हो। गीत मन ही मन मुझे कितना प्यार करता है, और मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाई। हर बार सिर्फ अपनी बातें, अपनी परेशानियां, लेकिन वो तो हमेशा मेरे लिए जीता रहा। गीत अब खुद को आकाश के लिए कृतज्ञ महसूस करती है। उसकी आंखों में दर्द और पछतावा दोनों हैं कि उसने कभी आकाश की परेशानियों को महसूस नहीं किया। वो खुद को आकाश के करीब महसूस कर रही है,
जैसे उसे अब समझ आ गया हो कि उसका दिल आकाश के लिए कितना गहरा एहसास रखता है। गीत धीरे से बुदबुदाते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए। आकाश, तुमने मुझे बिना किसी शर्त के अपनाया, मेरे हर दर्द को अपना समझा, और मैंने कभी तुम्हारे दिल की बात नहीं समझी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो बिस्तर पर बैठी आकाश के लिए एक नई भावना महसूस कर रही है। उसकी समझ में अब आने लगा है कि आकाश के बिना उसका जीवन कितना अधूरा होता। उसकी आंखों में अब आकाश के लिए प्यार और सम्मान दोनों हैं। गीत अब अपने दिल में इस एहसास को महसूस कर रही है कि शायद वो भी आकाश से प्यार करने लगी है और उसके हर दर्द को समझने की कोशिश कर रही है। अगली सुबह घर का आंगन, सुबह का समय है। गीत रसोई में चाय बना रही है, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी सोच और थोड़ा सा दर्द है। वो बार बार आकाश की डायरी में पढ़ी हुई बातें याद करती है और उसकी आंखों में हल्की नमी नजर आ रही है। तभी आकाश की माँ आंगन में आती है और गीत को चाय बनाते हुए देखती हैं। आज सुबह सुबह इतनी खोई हुई क्यों हो बहू? कुछ बात है क्या? गीत चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आती है। वो झूठी मुस्कान लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों की उदासी छुप नहीं पाती। गीत संभलते हुए, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही थोड़ा सोच रही थी। आकाश की माँ ध्यान से उसे देखती है। वो गीत की झुकी नजरों और उदास चेहरे को देखकर थोड़ी चिंतित हो जाती है। बेटा, अगर कुछ बात है तो मुझसे कह सकती हो, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। गीत को उनकी ममता भरी आवाज सुनकर थोड़ी सांत्वना मिलती है। वो धीरे धीरे बातों में अपने दिल का कुछ हिस्सा खोल देती है। माँ, कभी कभी हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं और वो इंसान असल में क्या होता है, इनमें बहुत फर्क होता है। मैं आकाश को हमेशा एक सीधा साधा इंसान समझती थी, पर अब मुझे समझ में आया कि उसने मेरे लिए कितना कुछ सहा है, कितनी कुर्बानियां दी हैं। आकाश की माँ उसके चेहरे को गौर से देखती है और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखती है। आकाश की माँ हल्की मुस्कान के साथ, हाँ बेटा, आकाश सच में एक बहुत नेक इंसान है। उसने अपनी खुशियों को हमेशा अपने परिवार के लिए कुर्बान किया है, पर उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। वो तुम्हारे लिए हमेशा वो सब कुछ करना चाहता था जो वो कर सकता था। गीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सांस को गले लगा लेती है। उसके दिल में अब आकाश के लिए गहरी संवेदना और प्यार दोनों उमड़ रहे हैं। उसे लग रहा है जैसे उसने अपने पति को अब जाकर सही मायनों में समझा है। गीत रुंधे हुए स्वर में, माँ, मुझे नहीं पता था कि आकाश इतना कुछ सह रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि वो अपनी खुशियों को मेरे और अपने परिवार के लिए कैसे भूल गया। मैं हमेशा उसे गलत समझती रही। आकाश की माँ सांत्वना देते हुए, बेटा, कभी कभी हमें समझने में देर हो जाती है, लेकिन ये कभी बेहतर होता है कि इंसान खुद अपनी गलतियों को महसूस करे और आगे बढ़े। मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में जो बदलाव आ रहा है वो आकाश के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। गीत उनकी बातों को ध्यान से सुनती है और खुद से वादा करती है कि वो अब आकाश को पहले से कहीं ज्यादा समझने और साथ देने की कोशिश करेगी।